जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है टेन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड जैसे रिवर्स में है वो यही बताता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच के परेशान हो चुके हैं और अब जैसे इससे ज़्यादा मैं और सोच नहीं सकता या फिर ऐसे वक्त नहीं गवा सकता, इस एनर्जी में ये पहुंच गए हैं। तो 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। आज ये इस बात को ख़त्म करना चाहते कि बस अब मुझे और तकलीफ़ में या फिर ऐसे हालात में नहीं रहना है। तो कुछ तो बात है जिसको लेके शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके कोई मन बना लिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में थे तो आज दोनों की बातचीत थोड़ी सी बहस वाली ही सही लेकिन होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इस एनर्जी में पहुंच गए हैं कि इन्हें बात करनी ही है। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। यहाँ पे भी ये अकेली जैसे रह के थक गई है और ये रिवर्स कार्ड यही बताता है कि अकेलेपन से ये पर्सन छुटकारा दिलाना चाहते हैं। मतलब अगर आप अपनी दुनिया में जी रहे हैं, ये पर्सन अपनी दुनिया में जी रहे हैं और दोनों ने कहीं ना कहीं डिसाइड किया है कि जब सही वक्त आ जाएगा तब सब कुछ सही हो जाएगा। तो अब इनके अंदर ये हौसला नहीं है कि ये और ज़्यादा इंतज़ार करे। तो इस अकेलेपन से निकलने की आज ये कोशिश करने के बारे में सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं। यानी कि अगर सामने से आपसे बातचीत करेंगे तो भी आपको पता चल सकता है कि ये कितने ज़्यादा अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं आपके बिना। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जिसका मतलब है प्यार की कमी इनको काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में महसूस हो रही है। आप नहीं तो ज़िंदगी में जैसे प्यार नहीं, और प्यार नहीं तो ये सुकून भी नहीं है। और अगर किसी को सुकून नहीं मिलता तो आप समझ ही सकते हैं कि उसकी हालत क्या हो जाती है, जैसे इनकी हो गई है। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तो आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, इनको मिलने के लिए पूछेंगे, या फिर एटलीस्ट आप दोनों की बहस करने के लिए मतलब बातचीत हो ही जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप अपनी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं हो रहे, जिसका इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब ये करें तो क्या करें। फिर 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हेवी बर्डन से ये पर्सन गुजर रहे हैं। 2 बार 10 आया है, जो बताता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते तो है 11-11 की एनर्जी में पहुंचना। मतलब आप अगर चाहें तो जैसे ये कार्ड अगर स्ट्रेट हो जाए तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। आप भी चाहें तो आप इनसे मिल सकते हैं या फिर बातचीत करके मसले सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये कार्ड बता रहा है कि इनके दिलो दिमाग में काफ़ी सारी बातें हैं जिनको लेके ये परेशान है, और शायद अब जैसे इनको लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में कितनी परेशानियों का सामना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर करके थक गए हैं। यूनियन में आने की इन्होंने शायद कई बार कोशिश भी की, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ गई और अब ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा बैलेंस लाना। और फाइनल कार्ड जैसे ये विश कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स का, तो बस आपका एक प्यार का कप चाहिए या फिर आपकी बस रजामंदी चाहिए, आपकी हाँ के लिए ये रुके हैं। बस आप किसी बात के लिए हाँ कह दें तो शायद इनकी ज़िंदगी में 10 ऑफ कप की एनर्जी मिल जाएगी इनको, जो ये चाहते हैं या फिर जिसकी कमी इनको महसूस हो रही है। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल, रिसीविंग रिकॉग्निशन और सक्सेस इन लव। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, प्यार में ये जीत हासिल करना चाहते हैं। मतलब अगर कहीं पे इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में ये प्यार की बाजी हार रहे हैं तो उसको सक्सेस में बदलने की इनकी प्लानिंग कुछ चल रही है। नेक्स्ट है ट्रांजिशनिंग टू अ कामर स्टेज इन लव, मूविंग अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स। तो सुकून चाहते हैं ज़िंदगी में, स्पेसिफिकली लव लाइफ में सुकून की तलाश में ये पर्सन है। और आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी गलतफहमियां हैं या फिर आप कह सकते हैं झगड़े, थोड़ी बहुत बहस होने की वजह से अगर दूरियां आ गई हैं तो इनका मन कर रहा है कि प्यार से आपका दिल दोबारा जीत ले और प्यार से उन बातों को भुला दे। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड इन लव, फाइनेंशियल और इमोशनल हार्डशिप टुगेदर। तो यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे प्यार में उन्होंने आपको खो दिया है या फिर आपने उनको जानबूझ के नज़रअंदाज किया है, कोल्ड शोल्डर दिया है, जिस वजह से ये जो भी ज़िंदगी में स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं फाइनेंशियल या फिर इमोशनल लेवल पे, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हार्ड बनता चला जा रहा है। और उनको यही लग रहा है कि ये सब मैं हैंडल कर सकता हूँ अगर मुझे अपने पर्सन का दोबारा साथ मिले तो। ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांजिशनिंग इनटू अ न्यू फेज इन लव। तो एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं और आपको कहीं ना कहीं ये बताने की चाहत इनके दिल में है कि सब कुछ अब बदल गया है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन पहले जैसे थे वैसे ही अभी भी आपके साथ बिहेव करेंगे या फिर उनके बिहेवियर में कुछ बदलाव नहीं आ सकता, तो ये शायद आपको दिखाना चाहते हैं कि आपके प्यार ने सच में इनको कितना ज़्यादा बदल दिया है। रशिंग इनटू और आउट ऑफ अ रिलेशनशिप इम्पल्सिवली, हेटेड एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे बात आ रही है, अब ये जल्दबाजी करके ही सही लेकिन दोबारा इस रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते या फिर आपका क्लियर आंसर चाहते कि आखिर आपने क्या सोचा है इस रिश्ते को लेके। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स इन लव थ्रू डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। तो इच्छा शक्ति तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इनकी और इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी रुकावटें हैं उनसे ये उभर के आएंगे अगर आपका साथ मिले तो। और कहीं ना कहीं आपसे बात करेंगे तो आप उनके दिल की आवाज़ सुन के आप इनके प्यार को भी एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा इनका मन तो इनको कह रहा है। और ये अपने मन की आवाज़ सुन के शायद कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। वेटिंग फॉर लव टू ग्रो एंड डेवलप, असेसिंग रिलेशनशिप प्रोग्रेस। तो इस रिश्ते में ये प्रोग्रेस चाहते हैं। मतलब जैसे हम बोर्ड वगैरह देखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, तो वहाँ पे कुछ पथरीले रास्ते या फिर कुछ काम की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जिस वजह से कई बार रास्ते में हमें थोड़ा सा स्लो होते हुए ड्राइव करना पड़ता है या फिर चलते वक्त भी थोड़ी सी मुसीबतें आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस रास्ते से पार होके हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे भी ये पर्सन वही शायद आपको समझाना चाहते हैं या फिर खुद समझ गए हैं कि रिश्ते में शायद ऐसा भी एक मोड़ आ गया था जहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ा या फिर रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए डिलेज हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रास्ता आगे बढ़ने के लायक ही नहीं है। डिवाइन ड्रीम, आई एम डिवाइनली गाइडेड, माई इंट्यूशन शोज़ मी द वे थ्रू माई ड्रीमिंग वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन तो कर ही रहे हैं और उनको यकीन हो रहा है कि जो भी इंट्यूशंस इनको मिल रहे हैं, जो भी इनकी अंतरात्मा इनको कह रही हैं, उनसे उनके सपने पूरे होने के रास्ते पे ज़रूर ये पहुंच जाएंगे। ग्रोथ, I challenge myself to step outside of my comfort zone as I travel on the road to growth and illumination। तो यहाँ पे अब ये पर्सन मुसीबतों के रास्ते पर भी चलने के लिए तैयार हैं। स्पेसिफिकली अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं। जहाँ पे इनको सुकून मिलेगा ऐसा इनको लग रहा था, वहाँ पे उनको बिल्कुल भी कंफर्ट जोन महसूस नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं अगर ये आपसे डिटैच होके अपनी दुनिया में रहने की कोशिश कर रहे थे तो उससे अकेलापन ही इनको मिल रहा है और ये ज़िंदगी में ग्रो
ग्रोथ की तलाश में हैं और ये ग्रोथ तभी हो सकती है जब शायद आपका साथ मिले। ट्रस्ट, आई बिलीव दैट वेदर इज़ हैपनिंग टू मी राइट नाउ इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर प्लान। तो जो भी हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, इसमें ज़रूर कुछ अच्छा ही छुपा है और आगे चल के इससे ही बहुत बेहतरीन कुछ इनको ज़िंदगी में मिलेगा, ऐसा उनको दिल से महसूस हो रहा है। रीजनरेट, whilst I dream, I clear my mind of all negativity and my spirit is refreshed। तो यहाँ पे अपने दिलो दिमाग से इन्होंने जैसे अब निगेटिविटी निकालने की पूरी कोशिश की है, या फिर निगेटिविटी निकालने के लिए शायद ये माइंड क्लियर करना चाहते, आपको कुछ बताना चाहते नए तरीके से। एक्सप्लोर, आई एक्सप्लोर न्यू हॉरिजॉन एज आई फॉलो माई पैशन, नाउ इज़ द टाइम टू मूव फॉरवर्ड। अब इन्हें अपनी खुशियों को पाना है, जैसे 10 ऑफ कप की एनर्जी में अगर इनको पहुंचना है, ज़िंदगी में वो पैशन फॉलो करना है जो पैशन इनको दिल से खुशी महसूस करवाता है, तो उस रास्ते पे अब ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। डेस्टिनी, माई ड्रीम शो मी दैट आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ एंड डेस्टिनी। तो किस्मत को लेके शायद इन्होंने सोचा था कि नसीब में अगर होगा, किस्मत में लिखा होगा तो वैसा होगा, लेकिन अब ये समझ चुके हैं कि हमें किस्मत अगर बदलनी है तो उसके लिए हमें एफ़र्ट्स भी लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसी तैयारियां करनी पड़ती हैं, या फिर मुसीबतों के रास्ते से चल के आगे पहुंचना भी पड़ता है जहां पे हमें सक्सेस दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी इनको ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए वो हासिल करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तो ये रेडी है ही, और किस्मत के भरोसे ना रुकते हुए अब अपनी किस्मत जैसे खुद बनाने का इन्होंने कुछ सपना देखा है या फिर तैयारी की है। और फाइनल कार्ड है पर्पस, माई ड्रीम्स कनेक्ट मी टू माई पर्पस। तो इनकी ज़िंदगी का असली जो मकसद है उससे ये कनेक्ट हो पा रहे हैं, और सपने में भी शायद आपसे मिलना जुलना इनका हो रहा है, और इनको इंट्यूशन शायद यही मिल रहे हैं कि तुम्हारी खुशियों का रास्ता यही है, या फिर ये पर्सन ही है जो जिसके साथ तुम ज़िंदगी भर के लिए खुश रह सकते हो या रह सकती हो और अपने सक्सेस को पा सकते हो। तो अभी उसी सक्सेस को पाने के लिए या फिर उन्हीं खुशियों की तलाश में शायद ये आपसे कनेक्ट होके अपने दिल की बात बता सकते हैं या बता सकती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।